मैं अरविंद सर आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आया था पिछली वाली, उसमें मैंने आपको बताया था एनएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपको एक फाउंडेशन कोर्स कराया जाएगा जीएस का। उसमें पहला टॉपिक होगा हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री से आपकी शुरुआत कराई जाएगी। तो आज आपको हिस्ट्री के बारे में बताते हैं हिस्ट्री होता क्या है। हिस्ट्री होता है अतीत का अध्ययन करना, यानी कि अतीत का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है, ठीक है ना। यानी बीता हुआ कल, यानी बीता हुआ कल, आज से पहले वाला जो कल है वो हिस्ट्री तैयार हो गई आपके लिए। तो अतीत का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। हिस्ट्री के जनक आप सब लोग जानते हैं कौन है? हेरोडोटस है। हिस्ट्री के जनक कौन है? हेरोडोटस है, ठीक है ना। अब हम आज आपको समझाएंगे कि हिस्ट्री कितने पार्ट में बटी हुई है और इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये हिस्ट्री आपकी 3 पार्टों में बटी हुई है, 1, 2 और 3। ये हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा रूप है, ठीक है ना। इसको आप थोड़ा मैच्योर होकर पढ़ोगे तो आपकी समझ में आएगा। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो हम समझते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है और आदि ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है। कुछ स्टूडेंट तो इसके बारे में जानते होंगे, पर जो स्टूडेंट नहीं जानते वो इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? वह ऐतिहासिक काल जिसमें लिपि या लिपि नहीं थी, वो क्या कहलाएगा? प्राग ऐतिहासिक काल। यानी कि कोई लिखित सामग्री नहीं मिली है, वो क्या कहलाएगा? प्राग ऐतिहासिक काल कहलाएगा। आदि ऐतिहासिक काल क्या कहलाएगा? जिसमें लिपि तो है, लिपि तो है पर उसे पढ़ा नहीं गया अभी तक। लिपि तो है और उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया, उसको क्या बोलते हैं? आदि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या कहलाएगा? जिसमें लिपि है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, यानी पढ़ भी सकते हैं, पढ़ा भी जा सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? ऐतिहासिक काल कहलाएगा। अब हम ये समझते हैं कि लिपि ऐसा कौन सा काल है जिसमें लिपि नहीं है? तो वो है पाषाण काल। पाषाण काल कौन सा काल है? पाषाण काल। पाषाण काल कितने भागों में बटा हुआ है? ये 3 भागों में बटा हुआ है। नंबर 1 पुरापाषाण काल, नंबर 2 मध्यपाषाण काल और नंबर 3 नवपाषाण काल, ठीक है ना। ये कितने भाग होता है? तो इसमें क्या है? इसमें लिपि नहीं है। इसको हम किसके माध्यम से समझते हैं? इसको समझते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। यहाँ क्या मिले? क्या मिले? पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए। क्या मिले? पुरातात्विक साक्ष्य, जिसके माध्यम से हम पाषाण काल के बारे में जानकारी रखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ आते हैं, तो यहाँ क्या था कि लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। लिपि तो मिली है पर उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो वो कौन सा समय है? वो है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा समय? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ये एक ऐसा समय है कि यहाँ लिपि तो मिली है पर उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो उसको भी हम किसके माध्यम से समझते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य, यानी पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले उससे ही हम इसके बारे में जानकारी रखते हैं। यहाँ क्या है? यहाँ लिपि है, आपका लिपि है, बता दिया आपको, और इसे पढ़ा भी जा सकता है। तो यहाँ कौन कौन सा आएगा? देखो यहाँ आएगा नंबर 1 प्राचीन इतिहास। अब प्राचीन इतिहास कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो भी आपकी हिस्ट्री शुरू होगी, इतिहास शुरू होगा, वो यहाँ से शुरू होगा, ऐतिहासिक काल से। क्योंकि यहाँ पे क्या है? साहित्यिक स्रोत मिलना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2 मध्यकालीन, ठीक है। नंबर 3 आधुनिक और नंबर 4 नेहरू काल। नेहरू काल क्या? यानी कि नेहरू जी का
जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से नेहरू काल शुरू हो जाता है, ठीक है ना। नेहरू जी का जो इतिहास है वहाँ से नेहरू काल शुरू हो जाता है। नंबर 5 विश्व का इतिहास, ये आएगा आपका ऐतिहासिक काल के अंदर, यानी कि बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। पाषाण काल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, फिर प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, फिर आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे और नेहरू काल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो ये आपका मतलब इंडियन हिस्ट्री हम आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है ना। तो आज हम आपके लिए शुरुआत करते हैं पाषाण काल से। पाषाण काल की शुरुआत करते हैं। तो पाषाण काल में हमने आपको बताया कितने थे, 3। तो पहला क्या था, पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल में हम शुरुआत करते हैं। पुरापाषाण काल की मुख्य विशेषता, मुख्य खोज क्या थी, तो इसकी मुख्य खोज थी आग की खोज। आग की खोज, आग की खोज बताते हैं, आग की खोज मुख्य विशेषता थी। आग की खोज हुई किस प्रकार, वो भी हम आपको एक थोड़ी सी कहानी बताते हैं इसके बारे में कि पुरापाषाण काल में कुछ लोग नदी के किनारे खेलने गए थे, कुछ बच्चे थे, तो वो एक पत्थर को दूसरे पत्थर में फेंक रहे थे। पत्थर को फेंकने से देखा उन्होंने कि कुछ चिंगारी सी जलने लगी उसमें। जब उसमें चिंगारी जली तो धीरे धीरे कहीं वहाँ कूड़ा करकट डला था थोड़ा बहुत, तो उसमें थोड़ी सी आग सी जल गई, बस वहीं से आग की खोज शुरू हो गई। अच्छा, दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर जो औजार थे वो बड़े पत्थर के बनाए जाते थे। जो औजार थे वो बड़े पत्थर के बनाए जाते थे। बस यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस काल में किसकी खोज हुई, तो आग की खोज हुई थी। दूसरा हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसमें आपका मेन जो खोज है वो है, यहाँ से जो शुरुआत हुई है मेन, वो है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार हुआ क्या था कि अब व्यक्ति इतना समझदार हो गया था कि जो व्यक्ति खत्म हो जाता था उसका अंत्येष्टि संस्कार करता था। व्यक्ति को ले जाकर के उसके ऊपर पत्थर को रख दिया जाता था, एक बड़ा भारी सा पत्थर लेते थे और उसको उसके ऊपर रख देते थे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर एक और मिला है कि गुफा चित्रकारी और मिली है, गुफा चित्रकारी। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो गुफा चित्रकारी मिली है ये कहाँ से मिली है, तो ये मिली है भीमबेटका से। ये मिली है भीमबेटका, ये पड़ता है आपका एमपी में। ये आपका कहाँ पड़ता है, एमपी में। अब बात करते हैं हम नवपाषाण काल की। अब हम बात करते हैं किसकी, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर एक तो मेन फोकस है वो था कृषि। यानी कि अब यहाँ पर जो आदि मानव था वो कृषि करने लगा था। क्या करने लगा था, कृषि कार्य करने लगा था, वो भी सुव्यवस्थित ढंग से, यानी कि अच्छे तरीके से कृषि करने लगा था। जब कृषि होने लगेगी तो क्या होगा, स्थायी जीवन होगा, स्थायी जीवन होगा। पहले क्या था, व्यक्ति यानी पुरापाषाण काल में अपने खाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था भोजन की तलाश में। अब व्यक्ति कृषि करने लगा नवपाषाण काल में, तो क्या करने लगा, स्थायी जीवन जीने लगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक खोज और हुई, पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार। तो आप ये समझ गए होंगे कि पुरापाषाण काल में किसकी खोज हुई, आग की खोज हुई। पुरापाषाण के लोग कैसे औजारों का उपयोग करते थे, यानी बड़े बड़े पत्थरों के औजार बनाते थे। मध्यपाषाण काल में फिर उससे छोटे पत्थरों का औजार बनाने लगे। नवपाषाण काल में तो कृषि के यंत्र से बनाने लगे पत्थर के, ठीक है ना। और इसके बाद मध्यपाषाण काल में एक गुफा चित्रकारी मिली, ये मिली भीमबेटका से। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद कर लेना, ये अक्सर करके परीक्षा में पूछा जाता है।
ठीक है ना। तो यही है, इतना ही काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाना सही नहीं है, यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आपको कल अगली वाली वीडियो में कराऊंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।